अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गेस्ट आवर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर महमूद। नाजरीन, आज का हमारा मौजू पाकिस्तान मिशन फॉर मून विद कोलैबोरेशन विद चाइना है, और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब अहमद मलिक साहब। आपने अपनी तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट इंग्लैंड से हासिल की, नेशनल रिसोर्स पर्सन HEC हैं, और करंटली आप लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। आप 3 टाइम प्रेसिडेंशियल अवार्ड हासिल कर चुके हैं और 1 टाइम प्राइम मिनिस्टर अवार्ड। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। Thank you. First of all, I will say a few preliminary things about the talk. Our talk will be in bilingual. I will also contribute in Urdu language, and our topic will be Pakistan mission for moon in collaboration with China. And I will focus only on major features and benefits for Pakistan. And this launching ceremony will be held tomorrow, May 3rd, 2024. It's my habit, when I do any program on television, first of all we pay Durood Salam to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So I have taken one holy verse, number 56. इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। उसके बाद हम अल्लाह को ग्लोरीफाई करते हैं और कुरान पाक से एक आयत जो इस टॉपिक के रेलेवेंट है वो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। उसमें अल्लाह ताला ने सूरत अर्रहमान में फरमाया, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़त्वारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू वला तनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। अभी ये देखिए, अल्लाह ने फरमाया इंसानों और जिन्नों के ग्रोह, अगर तुम चाहो कि ज़मीन के और आसमानों के कॉर्नर से और आगे बाहर निकल जाओ, यू कैन डू इट। लेकिन इसमें इस आयत के आखिर में जो 33 आयत है सूरत अर्रहमान की, जो सुल्तान का लफ्ज़ है, उसमें अल्लाह ताला ने जो फरमाया, इट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स। तो अगर ये आप क्रिएट कर लेते हैं तो आप ज़मीन व आसमान के उस तरफ भी जा सकते हैं। ये तो अल्लाह ताला ने पहले से ही हमें बता के रखा हुआ है। तो इसीलिए पहले इंसान के जो डिवाइसेस हैं मार्स पे भी गए हैं, और मैन लैंडेड ऑन मून इन 1969 and 1970. Americans, they landed on the moon, but first man landed on the moon on 1969. So you can the listeners abroad can see the English translation of verse 33 Surat Ar-Rahman. एंड सुल्तान का लफ्ज़ जो मैं उर्दू में बता रहा था, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स, इसका अंग्रेज़ी में ये भी आप कह सकते हैं विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। इफ़ वी एम्प्लॉय यूज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, वी कैन गो आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ अर्थ, एंड आल्सो देर आर 7 स्काईज, उससे भी आगे जा सकते हैं। राइट। So Pakistan has been previously engaged in iCube series in space. सर ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान का कल होने जा रहा है कि ये पाकिस्तान का पहला इनिशिएटिव है? जी नहीं, पाकिस्तान का पहला इनिशिएटिव था कि पाकिस्तान में क्यूब सेट iCube 1 was launched from Russia, और that was very useful. Why we say it as a cube set? It is like a cube, जो आप चीज़ें पैक करने वाला छोटा डब्बा होता है, क्यूबॉइड या क्यूब, उसको देखते हैं, और SAT मीन सैटेलाइट। सो दोनों लफ्ज़ मिल के क्यूब सेट बनता है। पहले सैटेलाइट का नाम था iCube 1. So therefore Pakistan had earlier launched also one CubeSat with the help of Russia. Now we are launching, this is the rocket which will go on the surface of the moon.
from the launching pad at China. You can see this figure. एंड दिस इज़ पाकिस्तान का फ्लैग भी है, इसमें आपको खुशी होगी, इसका नाम है पाक सेट 1R. सो दैट विल बी लॉन्च्ड. और इसके अंदर 3-4 क्यूब सेट्स हैं और वो रास्ते में अर्थ के रेडियस के अंदर छोड़े जाएंगे or for communication and other purposes, which I will explain in this talk. And viewers, please see that is the little sort of cuboid linked with all sorts of facilities for telecommunication, and it is small sized satellite for communication and will be launched during this expedition to moon. You can see its shape, though it is smaller in size, but it is very compatible. सर सॉरी टू इंटरप्ट, इसका स्मॉल साइज छोटा, इसको रखने की कोई स्पेसिफिक कोई ख़ास वजह है या फिर? जी, वजह ये है कि नंबर वन, ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर प्रिपेयरिंग एवरीथिंग इन मिनिएचर. फॉर एग्जांपल, दिस मोबाइल has all facilities of the computer and it is a mini computer. Therefore, and similarly this satellites, previously they used to be bigger in size, but nowadays it contains all the facilities which I am going to explain in the coming portion of my talk. So we should give credit to Institute of Space and Technology. The Institute of Space Science and Technology on Tuesday told about the historic lunar mission. इसका नाम हमने रखा हुआ है पाकिस्तानियों ने iCube-Q. Will be launched on 3rd May. The time will be 12:50 p.m. From launching pad at the Wenchang on board China's Cheng 6 lunar probe from China. Actually, China has started a series of probes in the space. Previously was actually Cheng 5, and earlier expeditions had gone. And the last actually landed on the moon, or dark side of the moon, which I will explain right now. सर चाइना से लॉन्च किया जा रहा है इस मिशन, चाइना से लॉन्च किया जाएगा? That's right, it will be launched from China. The name of the launching pad is Wenchang on board. You can see this is the system. From here it will be launched at 12:50 p.m. On Friday, May 3rd. Okay. 12:50 p.m. May 3rd. Tomorrow, Friday. That's why I came over here to tell Pakistanis the good news of for Pakistan. So what is the role of Pakistan in that? National Space Agency, SPARCO, what they have done to glorify Pakistan. According to the Institute of Space Technology, the satellite iCube-Q has been designed and developed by IST in Pakistan in collaboration with China's Shanghai University and Pakistan's National Space. इन्होंने दोनों ने कोलैबोरेट करके इसको सारी चीज़ों को डेवलप किया है. एक स्पेशल चीज़ है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ. वो एंटायरली पाकिस्तान ने ख़ुद डेवलप की है, और वो चाइना के जो मॉडल है विच विल लैंड ऑन द मून, उसके अंदर इंटीग्रेट किया. इंटीग्रेट करने को कहते हैं एम्बेड कर दी है, डाल दी हुई है. nCube ऑर्बिटर कैरीज 2 ऑप्टिकल, ये चीज़ है, ये पहला पॉइंट जो है. आप नाजरीन आप देखिए, इधर 2 कैमराज हैं, उनके अंदर जो ल्यूनर सरफेस को डिटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान में वो बने हैं. दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव, and then they have been, in view of their successful qualifications,
and rigorous examination and testing, iCube has now been integrated with the Chang'e 6 for mission to moon. अब ये जो कल जो चाइना का मिशन पाकिस्तान का जॉइंट जा रहा है चाइना, तो वो सारा ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप देखिए इसके अंदर अवेलेबल हैं. मैं दोबारा ये स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ. तो बड़ी खुशी की बात है, पाकिस्तानियों को मुबारक देना चाहूँगा मैं इस स्टेज पे. बिल्कुल सर. अच्छा सर, खुशी की बात तो है, लेकिन ये बताइएगा कि हम इस खुशी के मुकाम को हम लाइव एक्सपीरियंस कर सकेंगे, लाइव देख सकेंगे पाकिस्तानी अवाम? जी बिल्कुल, वेल डन, गुड क्वेश्चन. द प्रोग्राम विल बी टेलीकास्टेड बाय IST website and social media platform. The launch activity of Chang'e 6 China 6th lunar exploration, पहले 5 वो कर चुके हैं. पहले 5 में से 5th वाली भी मैं उनकी डिटेल थोड़ी सी अर्ज करूँगा. विल बी लाइव टेलीकास्टेड ऑन द IST वेबसाइट and social media platform. So inshallah all Pakistanis can enjoy if they have time. अभी ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये मिशन कहाँ लैंड करेगा, तो मैं इस सिलसिले में अर्ज कर देता हूँ. चाइनाज ल्यूनर मिशन विल टच डाउन ऑन द मून्स फार साइड. फार साइड हम क्यों कहते हैं? साउथ वाली साइड में इसने लैंड करना है, जहाँ के ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती. जी सर बिल्कुल. मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. मैं यही अभी पूछना करता था बिफोर प्रोग्राम हम ये आप डिस्कस कर रहे थे, उसकी 2 साइड्स होती हैं, वो आप मुझे बता रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग होती कि एक ब्राइटर साइड है वो. तो मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स को भी आप उसी तरह ही एक्सप्लेन करें ताकि. जी बिल्कुल, आपने सही ऐड किया क्वेश्चन. वो देखे वो सामने लाइट आ रही है, वो इस पे तो पड़ रही है, इसके पीछे वाले हिस्से पे ये तो छोटा है और अंदर की रोशनी इधर आ रही है, लेकिन ये इधर ये साइड जो दूसरी डार्क कर रहती है. मून में भी ऐसे ही है कि जो साउथर्न रीजन है उसकी साइड जो है वो डार्क होती है, और सबसे पहले इंडिया ने उस पर अटेम्प्ट किया है, वहाँ से एक्सप्लोरेशन की है, और चैंग 5 चाइना ने जो भेजा था, that was also landed in the dark side of the what we call southern side. And the what is the purpose of this, where mission will land, that I have told you, on the moon's far side. वो इसलिए है कि वहाँ पे रोशनी ही नहीं है. अमेरिकन्स ने जब 1969 और 70 में when man landed on moon, तो ब्राइटर साइड पे उन्होंने कदम रखा था. तो the robots will enter to earth with samples from moon. ये बड़ी खुशी की बात है. चाइना अगर तरक्की करे तो चाइना हमारा दोस्त है, और पाकिस्तान करे प्रोग्रेस हमारे दिल की खुशी है. The mission holds significance for Pakistan, significance as it will also take a CubeSat iCube developed by IST. तो वो रास्ते में छोड़ देंगे 3-4, तो वो हमारे लिए कम्युनिकेशन का काम देंगे. और क्या काम देंगे वो मैं अर्ज करता हूँ. पर्पस ऑफ क्यूबसैट्स, थोड़े से इसमें आपको एप्लीकेशन बताता हूँ, फिर आगे भी और थोड़ी सी और बता दूँगी. These satellites often weigh no more than a few due to the technology advancement. the 2 किलोग्राम का इनका वज़न होगा माशाल्लाह, and were deployed in space for various purposes. और उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो to facilitate scientific research, technology, biological experiments and educational initiatives can be handled. जो भी डाटा इसमें इकट्ठा होगा during these expeditions, this will also be shared with Pakistan inshallah. What are CubeSats? मैंने अभी पहले भी अर्ज किया है, मिनिएचर सैटेलाइट्स हैं
with a cubic shape are characterized by their small size, standardized design consisting of modern modular components that meet specific size constraints and requirement. Whatever the requirements are, they fulfill. So और applications भी कुछ अर्ज कर देता हूँ. Satellites are utilized for various missions such as हमारे अंदर मौसमी तब्दीलियाँ आजकल बड़ी हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं. एक प्रॉब्लम ये है कि नाजरीन पिछले दिनों आपने देखा है कि हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन पंजाब ने ये किया था कि मसनूई बारिश बरसाने की कोशिश की थी. आप कहते हैं स्मोग आ गई है. ड्यू टू क्रिमिनेशन इन आवर नेबर प्रोविंस इन इंडिया, जब डेड बॉडी को बर्न करते हैं लकड़ी के साथ और ऊपर से सर्दी होती है और हवा पाकिस्तान के सूबा पंजाब की तरफ आ रही होती है, तो हम कहते हैं स्मोग आ गई है, स्मोग आ गई है. तो फिर वो हमारा सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स. तो हम उनका ये रिलीजियस त्यौहार होता है अपने अजीज़ो कारब को जलाने का सून आफ्टर डेथ, तो हम उस पे तो बात नहीं करते. लकड़ियों का एक ढेर लगा के उसको रिश्तेदार आग लगा देते हैं और मुर्दे को जलाना पड़ता है. अच्छा सर, अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है और चाइना का क्या इंटरेस्ट है इस मिशन के लिए स्पेसिफिकली, कि दोनों को क्या फ़ायदा है इसमें? जी मैं अर्ज़ करता हूँ. ये देखें, मैं पहले पिछली स्लाइड में भी आप ये मोस्टली तो यूनिवर्सिटीज़ की साइंटिफिक रिसर्च का फ़ायदा है. दूसरा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में फ़ायदा है. तीसरा एजुकेशनल इनिशिएटिव्स है. न्यू सब्जेक्ट्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड एट यूनिवर्सिटी लेवल. नेक्स्ट ये है कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस अकर कर रही हैं, उस पर रिसर्च होने की बड़ी ज़रूरत है. हमारे यहाँ सैलाब भी आ रहे हैं, फिर एस्ट्रोनॉमी में, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमें ज़रूरत है टेलीकम्युनिकेशन की. टेली बिजनेस में इनकी एप्लीकेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन है, साइंटिफिक रिसर्च में, और आम लोगों के जो इंटरनेट ईमेल्स और हैवी फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो हमने कम्युनिकेशन करनी है, दैट कैन बी थ्रू सैटेलाइट्स. द अर्थ ऑब्जर्वेशंस, अर्थ में की ऑब्जर्वेशन अभी भी जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम US, वो हर वक्त 17,000 मील फी घंटे की रफ्तार से 15-20 मिनट में अर्थ के राउंड एक चक्कर लगाता है. उसके अंदर बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और हर वक्त ज़मीन को मॉनिटर करते हैं. तो अर्थ ऑब्जर्वेशंस का भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है. रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन इज़ अनदर एरिया. मोर एरियाज विल बी विजिबल आफ्टर द म्यूचुअल कोऑपरेशन विद Pakistan and China. Applications for universities and the commercial institution is very important really. So research institutions and commercial entities to participate in space mission. अमेरिका में जो भी एक्सपीडिशन जाती हैं उसमें अमेरिकन कंपनीज भी हिस्सा लेते हैं और वो पार्टिसिपेट भी करते हैं, फंडिंग भी करते हैं और कभी कभी अपने एस्ट्रोनॉट्स भी दरमियान में डाल देते हैं. तो और उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं. एंड गैदर वैल्यूएबल डाटा फॉर साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड इनोवेशन. जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो इसी तरह ही आगे बढ़ती है स्पेस साइंस के समरात की वजह से. उसमें पता है क्या, असल में मैं ये जो इनोवेशन की बात अर्ज कर रहा हूँ उसमें all principles of physics, chemistry, biology, microbiology, computer science and software engineering, IT, information technology, or the combination of all these are used to develop new systems, and this is how we can advance these technologies. So therefore these our CubeSats they will serve a testing platform for new technologies and concepts
testing, enabling, promoting collaboration. So, testing new technologies and concepts, enabling access to space for a broader range of users, and promoting collaboration with the space community. अब पाकिस्तान भी पहले न्यूक्लियर रेंज में पाकिस्तान आ गया हुआ है, जब पाकिस्तान में एटमी धमाका किया था, अल्लाह बख्शिश फरमाए जो A.Q. खान है उनको, और उनके बाद फिर एटमी हथियार भी हमने बनाए हुए हैं और डिफेंस पर्पस के लिए, आई मीन आई शुड बी वेरी एक्यूरेट व्हाट आई से हियर। और नंबर 2, अब हम और आगे बढ़ रहे हैं, दो मैन इज़ नॉट, पाकिस्तानी मैन इज़ नॉट लैंडिंग ऑन मून येट, एंड देयरफॉर Pakistani technology in collaboration with China, they are landing on moon. अच्छा सर, इसका टाइम पीरियड क्या होगा इस मिशन का जो कल होने जा रहा है? Sure, good question. I will explain it. अभी तो मैं बता देता हूँ 53 days है, मैं अभी उसको explain भी करूँगा. China set to launch high stakes mission to moon's hidden side. It will be a robotic spacecraft. ये जो spacecraft है robotic है, वो इंसानों जैसे ही काम करके आएगा, आप फिक्र ना करें उस It will be a robotic spacecraft in coming days on the round trip to the moon's far side. Next mission will be China's crewed landing and a base on the lunar south pole. पहले उसी अंधेरे वाले जगह पे जाएंगे चाइनीज़, और it is hopefully China successfully returned uncrewed spacecraft to Earth. जब वो गया था मिशन 2020 में, तो वो वापस सेफली आ गया था और कुछ सैंपल्स भी साथ लेके आया था. एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने फरमाया ना, क्वेश्चन इधर आ गया, चाइना 6 ट्रिप विल बी फॉर 53 डे मिशन. वहाँ सूरज की रोशनी तो नहीं पड़ेगी, सोलर सिस्टम लगे होंगे और उनमें जो बैटरीज होंगी, दे विल नॉट एक्सपायर रियली, दे विल वर्क फॉर more than 60 days, but their mission is for 53 days. Relies on the recently employed relay. लेकिन कम्युनिकेशन जो करनी है ज़मीन पे, इस सैटेलाइट ने चाइना के ग्राउंड स्टेशन में सारे साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट बैठे होंगे, इंजीनियर्स बैठे होंगे. दे विल बी गाइडिंग द रोबोट and they will be programming from here, and this is how things will be communicated by orbiting. एक पहले चैन 5 ने जो रॉकेट छोड़ा था पहले अर्थ के ऑर्बिट में, वो उसके थ्रू सारी ज़मीन पे, ये देखें ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर मेरा माइक जो है ये ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो ये ब्लैक साइड है उसकी, तो सबसे पहले communication will be done to this orbiting station, and then this orbiting station will send the communication to Earth, and that will be marvelous really. सर ये भी बताइएगा कि पिछले जो मिशन हो चुके हैं, जैसे अगर हम बात करें चैंग 5 की, तो सैंपल्स आपने कहा कि सैंपल्स लेकर आए हैं, तो उनसे कुछ डिस्कवर किया जा सका है? मैंने आपको जब हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे प्रोग्राम से पहले आपको बताया, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाइना सब कुछ सारी दुनिया से शेयर करे, और नासा वालों को के ऊपर यूएस गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है कि चाइना से कुछ भी शेयर ना. आपके पास ज़रा डिटेल से आना चाह रहा था. हाँ, नहीं आपका बड़ी अच्छा पॉइंट है, मैं उसको अर्ज कर देता हूँ. China plans to launch Chang'e 7 and 8 missions in 26 and 28 using same relay station. ये चलता रहेगा around the globe, Earth, and with the goal of sending astronauts on the moon's hidden side by 2030. लेकिन ये जो नासा अथॉरिटीज़ जो आप बात फरमा रहे हैं, नासा अथॉरिटीज़ जो हैं, दे थिंक दैट द चाइनीज़ मे एक्सप्लोर द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर ऑन द मून. डार्क साइड ऑफ द मून में इंडिया ने आइस को एक्सप्लोर किया है, उनका जो लास्ट मिशन गया है इंडिया का.
मतलब सब वाटर से रिलेटेड उनको कुछ सैंपल्स कुछ इस तरह की उनको उनकी डिस्कवरीज हुई हैं उनके इंडियंस पिछले की मिशंस के। इंडियंस की हुई है। अभी ये देखें ना, नासा इज होपिंग, NASA authorities think that the Chinese may explore the existence of water on the moon. आइस तो इंडिया ने की है ना, मून भी वो डीप जो गड़े हैं वहाँ पे जाएंगे और उनका रोबोट विल वर्क द वे the car which was landed on the moon by means of robot. This will keep on visiting various sites on the moon, and then they take up things whether water is there or not. But they hope that the China will share this information to the world community. अभी अगली स्लाइड पे मैं वो आप वाली बात बता रहा हूँ कि Chen 6 China will carry payloads from France. ये जो अभी जा रहा है ना कल, ये इसके पास पेलोड्स हैं। जिस तरह जहाज़ में आप अपने सामान के लिए पेमेंट करके ज़्यादा सामान भी ले जाते हैं, फ्रांस, इटली, स्वीडन और पाकिस्तान के पेलोड्स लेके जा रहे हैं ये वाला जो है एक्सपेडिशन जो है चाहे मून पे। नेक्स्ट टाइम चेन 7 will take payloads from Russia, Switzerland and Thailand. अच्छा सर, ये प्री बुकिंग इसकी कर लेते हैं कि हम इनका पेलोड लेके जाएंगे? हाँ हाँ, उन्होंने प्लान किया होता है ना वो डिवाइड करके, और प्री बुकिंग या कोलैबोरेशन कह लीजिए, कोलैबोरेशन होती है इंटरनेशनल लेवल पे। बट द नासा इज बैंड बाय यूएस लॉ। यूएस का लॉ है फ्रॉम एनी कोलैबोरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विद चाइना। हमें भी सैंक्शंस लगा देते हैं कि आप फलां मुल्क से ये ना खरीदे, फलां मुल्क से खरीद ले। अच्छा सर, ये इस पे मुझे थोड़ी बहुत क्लैरिटी चाहिए होगी। मतलब नासा यूएस एक्सपेक्ट करता है चाइना से कि वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी डिस्कवरीज शेयर करे टू द वर्ल्ड। नहीं, विश करने का क्या है, हर बंदा विश कर सकता है। लेकिन सर फिर वो ऑन द अदर साइड वो बैन भी तो लगाता है। नहीं, मैं आपको देखें व्हाट वर्ड्स आई हैव चोजन। दी नासा अथॉरिटीज थिंक, सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है अंडर लॉ, that the Chinese may का मतलब है shall explore the existence of water on moon। लेकिन वो कहते हैं कि the China will share this information to world community। अब चाइना की मर्जी है, करे ना करे, दे हो वो उम्मीद लगाते हैं। उम्मीद लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अमेरिकन लॉ प्रोहिबिट करता है चाइना को कुछ भी ना बताए। ठीक हो गया। देखिए जी, चाइना तो हमारा जिगरी यार है, और वी लाइक चाइना एंड सऊदी अरेबिया एंड ऑल मुस्लिम कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू नासा प्रोग्राम्ड यूएस एस्ट्रोनॉट्स विल लैंड नियर साउथ। अब यूएस को भी हिम्मत आ गई है कि इस जगह पे लैंड करने के लिए, वो 2026 में लैंड करना चाह रहे हैं। then they will also send first human to that place of the dark side of the moon. Chen 6 will land on the northern side of the vast south pole, Atkin Basin। इसका नाम है एटकिन बेसन। ये बहुत पुराना एक गड़ा है, वो this was explored several years back। अच्छा, वैसे साइंटिस्ट जो हैं इसको मून के साउथ पोल को कहते हैं गोल्डन बेल्ट है। ये इसमें बेशुमार धातें हैं, मे बी सोना भी हो, प्लेटिनियम हो सकता है, कोई और वैल्यूएबल चीज़ें हो सकती हैं, विच आई डोंट नो एंड द साइंटिस्ट डोंट नो येट। लेकिन अभी तक का पोलर आइस का पता है, इंडियन ने जो सर्च किया था। इस पे भी अभी और रिसर्च होने वाली है। Chen 6 after a successful landing will collect about 2 kilograms, 4.4 pounds of samples with a mechanical scoop and drill machine। वो लेके ज़मीन पे आएंगे, उसमें थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान को भी देंगे। तो if successful, China's Cheng 6
मिशन वुड बी ए माइलस्टोन मेकिंग इवेंट। तो आखिर में शुरू में भी हमने अल्लाह को ग्लोरीफाई किया था, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ भेजा था। एंड ऑफ द टॉक पे आई वुड लाइक टू से सूरत अल अनाम आयत 54। ये बड़ी प्यारा वजीफ़ा है। मुझे लोग ख़त लिखते हैं हमें वजीफ़े बताया करें, वजीफ़ों में मैंने कितने प्रोग्राम किए हैं, लेकिन एक ये वजीफ़ा है जो अगर आप पढ़ें आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी। मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, अल्लाह ताला इतना रहमान व रहीम है कि अल्लाह ने अपने ऊपर जब ये कायनात बनाई थी उस वक्त अपने ऊपर अल्लाह मेड इट मैंडेटरी अपॉन हिमसेल्फ। अल्लाह पे तो कोई पाबंदी नहीं ना लगा सकता, टू बी काइंड एंड ब्लेसिंग एंड मर्सीफुल। तो कतबा मीन्स मेड इट मैंडेटरी। हमारे रब ने, आपके रब ने। अच्छा सर, अगर मैं आपसे आपकी पर्सनल पूछूं, पर्सनली आप बताएं कि अभी तक जितने हमारे ये मिशन हो चुके हैं मून के, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट डिस्कवरी जो अब तक हुई है इन सारे मिशंस में? आफ्टर दिस होली वर्स आई डू इट। Sir, लास्ट स्लाइड please, में sir. जो आपने क्वेश्चन पूछा आई एक्सप्लेन इट। जी जी सर प्लीज़। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, जब आप इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आप पे रहम फरमाएगा। और दूसरा वजीफ़ा ये है कि या अरहमर राहिम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, ओनली 3 टाइम्स। तो मैं तो कोई वजीफ़ा अपने पास से ना बताता हूँ ना बता सकता हूँ। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाइफ बताए होते हैं और वो मुस्लिम, सही मुस्लिम बुखारी में हो, मैं उनकी बात ही करता हूँ, आगे पीछे नहीं होता। तो इसका तर्जुमा है योर लॉर्ड हैज़ मेड मर्सी इनकम्बेंट अपॉन हिमसेल्फ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने ऊपर रहमत का आंसर मैंडेटरी कर लिया हुआ है। तो आप भी अल्लाह से रहमत मांगा करें और हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें। अब आप दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन को, आई एक्सप्लेन इट। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपकी नज़र में अब तक जितने मिशंस हो चुके हैं मून के, उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट अगर आप पॉइंट आउट करें कि ये जो थी, इसको मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरीज जी जी, मैं जो अब तक मैं की जा चुकी है। इसमें बहुत क्लियर हूँ कि जो बिगेस्ट डिस्कवरीज हैं, एक तो रॉकेट साइंस इज़ डेवलप्ड, राइट। और दूसरी मेजर डिस्कवरीज ये है कि देयर आर सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, साइंस एंड फिजिक्स। they can only be performed in space free of gravity. That's why these two are major discoveries. And the International Space Station of US, not only US, उसमें जापान का भी एक पोर्शन है, रशिया का भी है। साइंटिस्ट फ्रॉम जापान, रशिया एंड अदर कंट्रीज़ आर जॉइंटली कोलैबोरेटिंग। अमेरिकन्स भी हैं, तो इंडिया के भी एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे जाके काम करते रहे हैं। और जब ये प्रमोशन और कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल कम्युनिटी होगी तो वी विल लर्न मोर डिसिप्लिन्स, विल इंट्रोड्यूस डिसिप्लिन इन द यूनिवर्सिटीज़, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी, लोगों की लर्निंग बढ़ेगी और हमारे जो हैं जो लर्नर्स हैं दे विल बी एबल टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी। अभी तो आज का दिन मुबारक देने वाला ही था। तो थैंक यू वेरी मच उमैर साहब, योर क्वेश्चंस वर वेरी नाइस एंड आई अप्रिशिएट यू। थैंक यू सो मच सर। एंड आई अप्रिशिएट लास्ट पे तो मैंने आई हैव टू एक्नॉलेज सर बाजवा साहब, महमूद बाजवा साहब हैज़ बीन दी सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन ऑलवेज फॉर मी। और वो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को।
और वो ख़ुद बड़े एक आया पाला पाए के जो हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एचओडी भी हैं, डीन भी हैं, और वो टेक्निकली हाईली एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड पर्सन है जो इस शोबे को चला रहे हैं, और इंशाअल्लाह इसमें मज़ीद तरक्की होगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने आज ये जो दिन फ्राइडे वाला हमें दिखा रहे हैं। थैंक यू so much sir. Nazreen, at the end of this program we wish the very best of luck to the Pakistan and all the stakeholders जो कल इस मिशन पे जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।